हेलो गाइस, मैं हूं आलिम शब्बीर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटेंट केमिस्ट। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो है एक्चुअल में इसका नाम पड़ा है कि पुराने ज़माने में जो जंगें होती थी, लोग जब लड़ते थे तो वो तलवारें इस्तेमाल करते थे लड़ाई के लिए। तो उस तलवार से बचने के लिए क्या करते थे, एक ढाल इस्तेमाल करते थे, एक शील्ड इस्तेमाल करते थे जो गोल सी होती थी, बिल्कुल सर्कुलर, उससे इस्तेमाल करते थे तलवार से बचने के लिए। उसकी बिना पे इसका नाम जो है शील्डिंग इफेक्ट रखा गया। अब यहाँ पे इसका नाम शील्डिंग इफेक्ट इसलिए रखा गया, देखें इसमें भी कोई एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या हो रहा है कि जिससे दूसरा कोई चीज़ जो है वो प्रोटेक्ट, एक चीज़ जो है वो दूसरी को प्रोटेक्ट कर रही है किसी चीज़ से। अब वो एक्चुअल में है क्या, वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री में एक्चुअल में शील्डिंग इफेक्ट क्या है। देखिए यहाँ पे ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल और ये सेकेंड। एक चीज़ ये याद रखें, ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है ये आपके पास होता है वैलेंस शेल, इसे हम वैलेंस शेल कहते होते हैं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहते होते हैं। जो ये आउटर मोस्ट शेल से जितने भी अंदर शेल हो, एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी होंगे उन्हें हम इनर शेल कहते होते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रिवॉल्व करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और जो ये यहाँ पे रिवॉल्व करेंगे ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये जो न्यूक्लियस है ये अपने जितने भी इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये सब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। ये इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं उन सबको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब एक्चुअल में होता क्या है, होता ये है कि इस न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है, जितनी इसको फील करनी चाहिए, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को जितना इसका न्यूक्लियर चार्ज फील करना चाहिए, जितनी अट्रैक्शन इस पे होनी चाहिए उससे कम होती है इस इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, और उस जितना चार्ज इसको फील करना चाहिए उससे कम ये चार्ज फील करता है। तो उस चार्ज को जो ये फील करता है, एक्चुअल चार्ज तो ज़्यादा होता है लेकिन ये फील कम करता है। अब जितना चार्ज ये फील करता है उस चार्ज को हम कहते होते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक्चुअल चार्ज से कम चार्ज फील करता है ये, तो उस चार्ज को, जो चार्ज ये फील करता है, एक्चुअल चार्ज को नहीं बल्कि जो चार्ज ये इलेक्ट्रॉन फील करता है, जो ये अट्रैक्शन फील करता है, उसको हम कहते होते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब वो कम क्यों हो जाते हैं, कम होने की वजह होते हैं ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये न्यूक्लियस, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे जितनी होनी चाहिए वो इन इलेक्ट्रॉन के दरमियान में आ जाने की वजह से कम हो जाती है, उतनी नहीं हो पाती। इसकी सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैग्नेट है, मैं यहाँ पे इसकी आपको देखें, ये सपोज मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, और एक और मेरे पास यहाँ पे मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पीस जो है वो लकड़ी का रख देता हूँ, एक पीस मैंने यहाँ पे लकड़ी का रख दिया। ठीक है, अब जितना ये पहले अट्रैक्ट कर रहे थे अब ये उतना अट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि दरमियान में ये पीस एक लकड़ी का आ गया जो क्या कर रहा है, अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो अभी एक दूसरे को, मतलब अगर ये वाला मैग्नेट जो है, या इसको यूं कर लें, एक मैग्नेट ले लें और ये एक पीस है आपके पास लोहे का पीस है, आयरन का। ठीक है, अब ये आपके पास एक पीस है, मेटल का पीस है, और अब ये क्या कर रहा है, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा था। अब ये दरमियान में क्या हो गया, आपने एक लकड़ी का पीस रख दिया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अभी इसकी अट्रैक्शन जितनी इस पे होनी चाहिए थी उससे कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दरमियान में एक पीस क्या आ गया, एक लकड़ी का पीस आ गया जो उसकी अट्रैक्शन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरह आप अगर आप दो पीस रख देंगे तो ये मजीद कम हो जाएगी, तीन रख देंगे तो मजीद कम हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मैग्नेट जो है वो उस मेटल को बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में हार्डल बहुत ज़्यादा आ गई है जो उसको अट्रैक्ट करने नहीं दे रही। इसी तरह हम अगर देखते हैं तो ये जो न्यूक्लियस होता है, ये वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन इनर शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान में आ जाने की वजह से इसकी जो अट्रैक्शन होती है वो इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है। और इसी ये वैलेंस शेल
इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को जितनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फील करनी चाहिए उससे ये कम फील करता है। तो जितना चार्ज ये फील करता है उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और ये जो जो यहाँ पे ये जो इफेक्ट होता है, यानी कि ये इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है, ये जो इफेक्ट हुआ है इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से या न्यूक्लियस के चार्ज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और साथ में देखते जाएं कि शील्डिंग इफेक्ट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड कर रहा है इनर शेल इलेक्ट्रॉन पे, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे। शील्डिंग इफेक्ट इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे मतलब डिपेंड कर रहा है। अब जितने ज्यादा आप इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, जितने इनर शेल इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। बिल्कुल यहाँ पे अगर आप एक भी लकड़ी का पीस नहीं था तो मेटल को अट्रैक्ट कर रहा था, एक रख दिया तो कम हो गई, मजीद एक और रख दिया तो और कम हो गई। तो आप जितने ज्यादा ये बढ़ाते जाएंगे उतना जो है ना इसका जो अट्रैक्शन है वो इस पे कम होती जाएगी। इसी तरह जितने इलेक्ट्रॉन इनर शेल में बढ़ते जाएंगे उतनी ही न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वैलेंस शेल पे वो कम होती जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते होते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जो यहाँ पे काम होता है इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब देखें इसकी डेफिनेशन समझ लें। यहाँ पे वो कहता है द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल, देखें द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल। देखें वो इलेक्ट्रॉन जो इनर शेल में मौजूद होते हैं, स्क्रीन और शील्ड, स्क्रीन करते हैं या शील्ड कर देते हैं किसको, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फील्ड बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्क्रीन कर देते हैं या शील्ड कर देते हैं। करते कौन है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन करते हैं। और इस इफेक्ट को हम कहते होते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या कहते होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। एक बार फिर समझ लें, ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है इस पे न्यूक्लियस की जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए थी उससे क्या हो जाता है, उससे वो कम होती है। उसकी वजह ये होती है कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में आ जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो फोर्स है, मतलब न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे है वो कम हो जाती है इनर शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान में आ जाने की वजह से। इस इफेक्ट को हम कहते होते हैं शील्डिंग इफेक्ट। उम्मीद है कि शील्डिंग इफेक्ट तक बात आपको समझ आ गई होगी। यही, और अब ये जितना चार्ज, इसी तरह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन भी देख लें। कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ एक्चुअल चार्ज विच इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कहता है कि जितना चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को फील करना चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को जितना चार्ज फील करना चाहिए न्यूक्लियस का, उससे ये कम फील करता है। अब जितना ये फील करता है उसको क्या कहते होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते होते हैं। एक्चुअल चार्ज तो ज्यादा होता है लेकिन ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में आ जाने की वजह से कम अट्रैक्शन फील करता है, कम चार्ज फील करता है। और जितना ये फील करता है उसको हम कहते होते हैं क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। यहां तक उम्मीद है कि आपको बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है। देखिए पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें, पीरियोडिक ट्रेंड में देख लें। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप में क्या होता है, देखें ग्रुप में जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, ये ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में होता ही है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता है। इसकी रीजन ये है कि ये ग्रुप में इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि ग्रुप में इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इसकी मैं आपको देखें एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मेरे पास हाइड्रोजन है, मैं पहला ग्रुप लिख लेता हूँ। हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है, फिर हमारे पास बेरियम है, फिर सीजियम है और ये हमारे पास फ्रेंशियम है। सिंपल सी बात है, देखिए इसके अंदर होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूक्लियस और ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, इसके अंदर लिथियम जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले शेल में 2 आते हैं और जो एक बच जाता है वो कहाँ आ जाता है, दूसरे शेल में आ जाता है। इसी तरह अगर हम सोडियम में जाएंगे तो सोडियम में क्या होगा, पहले शेल में 2 होंगे, दूसरे में कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद 10 हो गए, बाकी एक बच गया, वो एक कहाँ आ जाएगा, आखिरी शेल में आ जाएगा।
इसी तरह फिर मजीद हम इसमें जाते हैं तो पोटाशियम में, तो मजीद जो है ना इलेक्ट्रॉन इनर शेल बढ़ जाते हैं, मतलब एक शेल का और इजाफा हो जाता है। ये फर्स्ट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड जो होता है इसमें 8 होते हैं, फिर थर्ड में भी, और फिर ये फोर्थ, फिर इसके फोर्थ में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाता है और इनर शेल इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 18 हो जाते हैं। अब देखें जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आ रहे हैं, अब यहाँ से आपको एक चीज़ का अंदाजा हो रहा होगा कि हाइड्रोजन में देखें कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन पे जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है, 0 है। इसके बाद अगर आप लिथियम पे देखें तो लिथियम पे क्या है कि लिथियम के अंदर 2 इनर शेल इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो लिथियम में जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था शील्डिंग इफेक्ट इनर शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने देखना है कि ग्रुप में इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, हो क्या रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोटेक्शन बढ़ेगी, इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की प्रोटेक्शन बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम सोडियम में। सोडियम में देखेंगे 10 इनर शेल इलेक्ट्रॉन हो गए, इनर शेल इलेक्ट्रॉन मजीद बढ़ गए हैं। अब इनर शेल इलेक्ट्रॉन मजीद बढ़ गए हैं तो इसका मतलब है कि प्रोटेक्शन मजीद बढ़ गई है। सो इससे क्या जाहिर हुआ कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है मजीद। फिर मजीद हम पोटाशियम में आते हैं तो इसके इनर शेल इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 18 इनर शेल इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये और मजीद जो है ना इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब इनर शेल इलेक्ट्रॉन मजीद बढ़ जाने की वजह से होगा क्या कि शील्डिंग इफेक्ट मजीद बढ़ जाएगा। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि ग्रुप के अंदर इनर शेल जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रुप में इंक्रीज होते हैं। ठीक है, ग्रुप में समझ आ गया कि क्यों इंक्रीज होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पीरियड में क्या होता है। पीरियड में देख लेते हैं। पीरियड में भी बहुत ही सिंपल है। पीरियड में देखें, पीरियड में होता ही है कि ये हमारे पास है पीरियड। अगर पीरियड में देखते हैं तो पीरियड में क्या होता है, रिमेन सेम। रिमेन सेम मतलब ना तो बढ़ता है ना कम होता है, बिल्कुल जैसा होता है वैसा ही रहता है पूरे पीरियड में। अब देख लेते हैं इसकी क्या वजह है। इसकी वजह देखें, मैं एक यहाँ पे पीरियड लिख लेता हूँ, लिथियम, उसके बाद हमारे पास बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब इसमें देखें तो लिथियम जो है इसमें क्या होता है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 1। बेरिलियम में देखें फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 2। बोरॉन में देखेंगे तो फर्स्ट में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 3। इसी तरह ऑक्सीजन में देखेंगे तो इसमें कार्बन में देखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन में देखेंगे तो 5 हो जाएंगे, फ्लोरीन में देखेंगे तो 6 हो जाएंगे, नियॉन में देखेंगे तो 7 हो जाएंगे। लेकिन बेसिकली आप यहाँ पे ये देखें कि वो तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना, तो हमें तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से कुछ लेना देना है ही नहीं, हमने तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन को देखना है, क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, वो तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड ही नहीं करता। अब इसमें भी देखें कि इसके अंदर भी इनर शेल इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें भी इनर शेल इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें भी इनर शेल इलेक्ट्रॉन 2 है। फर्दर आप पूरे ग्रुप में जाते हैं तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 ही रहते हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते। अब अगर इनर शेल इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते तो शील्डिंग इफेक्ट तो डिपेंड ही इनर शेल इलेक्ट्रॉन पे करता है। जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि शील्डिंग इफेक्ट भी चेंज नहीं होगा, शील्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा थ्रू आउट द पीरियड। तो ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और उसके बाद उसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है या कोई बात समझ नहीं आई इसमें से तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।